फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा इस वीडियो का टॉपिक है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। एम्फसिस इज ऑन डाटा रेदर देन प्रोसीजर। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ऊप्स बोलते हैं, इसमें डाटा पे ज़्यादा जोर दिया जाता है प्रोसीजर की बजाय। जबकि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो डाटा है उसको लिस्ट इंपॉर्टेंस दी जाती है और ज़्यादा जोर दिया जाता है कोड पर। वो हमने पिछली वीडियो में स्टडी किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी जो थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देखिए। ये इंपॉर्टेंट है दोनों, फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। Data structures are designed such that they characterize the objects. OOP treats data as a critical element in the program development. जो OOPS है यानी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड जो प्रोग्रामिंग है, वो क्या करती है, वो डाटा को ट्रीट करती है क्रिटिकल एलिमेंट की तरह है और उसको फ्रीली फ्लो के लिए इजाज़त नहीं होती। यानी डाटा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, वो ओपनली मूव नहीं कर सकता। फॉलोज बॉटम अप अप्रोच इन प्रोग्राम डिजाइन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार पूछ लिया जाता है क्वेश्चन। आपको पता होना चाहिए कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। प्रोग्राम डिजाइन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच, जबकि जो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। न्यू डाटा एंड फंक्शंस कैन बी इजीली एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक फीचर है कि जब भी हमें न्यू डाटा, कोई भी नया डाटा या फंक्शन ऐड करना होता है तो वो ईजिली ऐड हो जाता है। ऑब्जेक्ट्स में कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू फंक्शंस। जो ऑब्जेक्ट्स है वो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं, वो करते हैं फंक्शंस के द्वारा। जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कोई भी लैंग्वेज को यूज़ करोगे, लैंग्वेज को स्टडी करोगे, तो ये कंसेप्ट आपके अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ऐसे ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट करते हैं एक दूसरे से फंक्शंस के द्वारा। डाटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी असेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। ये मैंने आपको पहले भी बता दिया था कि इसमें डाटा पे कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी डाटा ओपनली मूव नहीं करता। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है उसमें डाटा हिडन होता है और वो एक्सटर्नल फंक्शंस के द्वारा असेस्ड नहीं किया जा सकता। The data of an object can be assessed only by the functions associated with that object. किसी भी ऑब्जेक्ट का डाटा असेस किया जाता है सिर्फ उन्हीं फंक्शंस के द्वारा जो उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट होते हैं। फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन असेस द फंक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट। अब ये भी एक बात है यहाँ पे कि देखिए, जो डाटा है वो असेस होता है सिर्फ उसी ऑब्जेक्ट के फंक्शंस के द्वारा, और जो फंक्शन है एक ऑब्जेक्ट का वो दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को असेस कर सकता है। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स है फीचर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के। जैसे कि इसमें हमने क्या पढ़ा कि जो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इसमें जोर दिया जाता है डाटा पर, प्रोसीजर की बजाय यहाँ पे डाटा पर जोर दिया जाता है। और जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है ये फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। प्रोग्राम डिजाइन में ये फॉलो करती है बॉटम अप अप्रोच। ये इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से फंक्शंस के द्वारा। इसकी सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, कि इसमें डाटा पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, डाटा हिडन होता है और वो एक्सटर्नल फंक्शंस के द्वारा असेस्ड नहीं किया जा सकता। डाटा ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी असेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस एसोसिएटेड विद दैट ऑब्जेक्ट। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ऑब्जेक्ट का डाटा असेस किया जाता है फंक्शंस के द्वारा। किन फंक्शंस के द्वारा असेस किया जाता है? जो उससे एसोसिएट होते हैं, उस ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं। फंक्शंस ऑफ वन ऑब्जेक्ट कैन असेस द फंक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स। एक ऑब्जेक्ट के फंक्शन दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शंस को असेस कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।